हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है और ये वीडियो ऐसा है कि हर हर जना इसमें एक प्रॉब्लम फेस करता है। तो मैं ये वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ और इसमें मैं ये सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मोस्टली आपने देखा होगा हम लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में इन्वेस्ट करने के बाद भी हमें ऐसा लगता है कि हमारी जो वेल्थ है वो इतनी नहीं बन पा रही है जितनी हमने सोचा था। तो हमने मतलब अगर मार्केट में इन्वेस्ट भी कर रखा है और लगातार भी कर रहे हैं तो भी हमें ऐसा लगता है यार मैंने तो ये इसको एक पर्टिकुलर अमाउंट सोचा था लेकिन वो उस तरह से अपना अचीव नहीं हो पा रहा है। तो इसके क्या रीजंस है, जो अपन क्या गलती करते हैं और इसकी वजह से अपन को ऐसा लगता है कि अपन है ना एक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में भी अपना टारगेट अचीव नहीं कर पाएंगे। तो सबसे सिंपल और मेन रीजन है कि हम अपना एसआईपी का जो इन्वेस्टमेंट है वो स्टॉप कर देते हैं। तो दो तरह से हम इसे स्टॉप कर देते हैं। सबसे पहला रीजन, जब सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, जैसे मान लीजिए मैंने एसआईपी स्टार्ट की थी जब निफ्टी का भाव था 10,000 और मैंने 7 साल तक 10,000 महीने की एसआईपी की और 7 साल बाद मैंने देखा कि निफ्टी का जो भाव है वो 20,000 हो चुका है। तो मैंने जो अमाउंट इन्वेस्ट किया वो 8,40,000 रुपए इन्वेस्ट किया है और आप ऐसे अज्यूम कर लीजिए कि 8,40,000 रुपए मेरे 16,80,000 रुपए हो चुके हैं और निफ्टी का भाव 20,000 से भी ज्यादा हो चुका है 7 साल बाद। तो अगर मैं आपसे नॉर्मली पूछूं कि 8,40,000 रुपए अगर 16,80 हो जाते हैं 7 साल के पीरियड ऑफ टाइम में और एसआईपी कराई है तो क्या ये इन्वेस्टमेंट अच्छा है? तो आपको समझ नहीं आएगा अच्छा है। आप ये भी नहीं बोलोगे कि बहुत गंदा है, आप ये भी नहीं बोलोगे अच्छा है, बोलोगे ठीक ठाक है, सही है, मतलब अच्छा है कि 8 लाख डबल हो गए 7 साल के पीरियड में। बट आप ये गलती कर रहे हैं कि इसका पहली बात तो आपको रेट निकालनी पड़ेगी। रेट इसकी है 20% से भी ज्यादा, 20% से ज्यादा रेट आप कंपाउंड कर पा रहे हैं। तो ये अच्छा रिटर्न नहीं है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अच्छा रिटर्न है। लेकिन आपको क्या है, यूट्यूब आप बहुत ज्यादा देखते हैं, आप टीवी बहुत ज्यादा देखते हैं, तो उसमें आपको ऐसा लगता है 20% रिटर्न तो एक दिन में कमाता हूँ मैं, 1 घंटे में कमाना चाहिए मुझे। तो ये 20% रिटर्न मुझे ये जो साल भर में कमा रहा हूं मैं कंपाउंडिंग से, वो तो कोई फायदा ही नहीं है, तो बकवास है। लेकिन आपको अगर मैं आपको ये बताऊं कि जो वॉरेन बफे है उसका भी रिटर्न करीब करीब 20-22% ही था। तो लॉन्ग पीरियड ऑफ जो वॉरेन बफे का रिटर्न है आज तक का वो 20-22% ही है। तो अब आपको ये देखा, तब भी उसने इतनी बड़ी वेल्थ क्रिएट कर ली। तो आप ये सोचिए कि 20-22% लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में बहुत बड़ा अमाउंट हो जाता है। क्योंकि अब मैं आपको, जैसे मान लीजिए आपको 20 लाख रुपए, आपको टारगेट है कि आपको 20 लाख रुपए चाहिए शेयर मार्केट से और आप एसआईपी कराए जा रहे हैं। तो आप सिंपल वर्ड सोचिए कि जब आपके पहले 5 लाख रुपए होंगे उसमें मान लीजिए आपको 5 साल लगे आपको जोड़ने में, आपके जो फ्यूचर वैल्यू इक्वल्स टू प्रेजेंट वैल्यू 1 प्लस रेट अपॉन एन, ये सिंपल सा फॉर्मूला होता है। तो 5 लाख रुपए आपके हो गए, आप मान लीजिए 5 साल बाद। नेक्स्ट 5 साल में जब नेक्स्ट 5 लाख रुपए होंगे तो आपको जनरली नेक्स्ट 5 लाख में 5 साल नहीं लगेंगे, आपको हो सकता है 3 साल के आसपास लगे। फिर जब 5 लाख से वापस से आपको 10 लाख रुपए हो गए, 5 + 5, 10 से 15 करने में आपको और भी कम टाइम लगेगा और 15 से 20 करने में और भी कम टाइम लगेगा। तो जैसे जैसे प्रेजेंट वैल्यू बढ़ते जाएगी और तो आपके ऑटोमेटिकली आपकी जो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है वो भी बढ़ती जाएगी। तो इससे हमें ये सीखने को मिलता है कि हमें कंपाउंडिंग की पावर को कभी तोड़ना नहीं चाहिए। अगर ये इस सिचुएशन में आप क्या करेंगे कि 840 हो जाए, लेकिन 840 का अमाउंट था अपना, 840 आपने लगाए थे, 886 मिल गए, फिर आपको उसी टाइम में बहुत सारे लोग बोलेंगे अरे यार ये क्या कर रहा है तू, 8,40,000 रुपए लगाए 7 साल में और इतने से अमाउंट है, ये क्या फायदा। इससे अच्छा तो आयशर मोटर का शेयर ले लेता, वो तो 5 गुना हो गया इतने टाइम में। अदानी का शेयर ले लेता, वो तो 10 गुना हो गया। बिटकॉइन ले लेता, बिटकॉइन तो 100 गुना हो रहा है और तो बेवकूफ है एकदम। तो आप क्या करते हैं, उस कंपाउंडिंग को, जो ग्रोथ होने वाली थी 8,40,000 की, जो 16,80,000 थे, जो एक बहुत बड़ा अमाउंट बन गया था, अब वो जो ग्रो होने वाला था उसको आप खत्म कर देते हैं। आपको वो खेल ही खत्म कर देते हैं, आप उससे आउट हो जाते हैं और आप बिटकॉइन, आयशर मोटर या कोई एक पर्टिकुलर शेयर ले लेते हैं और आपका वहीं की वहीं गेम ओवर हो जाता है कंपाउंडिंग का। दूसरा, आप सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि आप दूसरा गलती करते हैं कि आपने मान ली 10,000 का निफ्टी था और 20,000 में 20,000 भी किया, 20,000 जाके वो 15,000 आ गया और 7 साल में आपने ऐसे ही 8,40,000 इन्वेस्ट करे। तो 20,000, आप मान लीजिए कोई न्यूज आ गई 20,000 पे कि आप ना कोरोना वापस आ गया या फिर कोई पुतिन ने कोई वर्ल्ड वॉर कर दिया, तो वर्ल्ड वॉर कर दिया मान लीजिए, एक साल बाद आपने देखा कि यार वर्ल्ड वॉर ही हो गया। तो उससे क्या होगा कि मान लीजिए 50% मार्केट गिर गया, तो आप 20,000 का फिर से 10,000 आ गया। तो आपने जब कैलकुलेट करा रेट 7 साल बाद तो आपने देखा कि यार ये तो नेगेटिव रिटर्न आ गया। तो आप ये समझ लीजिए कि इवन इन द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम
7 साल के पीरियड में भी अगर लॉन्ग नेगेटिव रिटर्न है तो ये भी बहुत नॉर्मल है, इसमें भी आपको कोई डरने की जरूरत नहीं है। अगर आपके 8,40,000 7 साल के बाद भी 8,40,000 से कम हो गए हैं 10,000 पर मंथ की SIP से, तो भी आपको डरने की बात नहीं है, बल्कि आपको खुश होने की बात है। खुश होने की बात यह है कि अब जो इन्वेस्टमेंट आप SIP करते रहेंगे 10-10 हजार की, वो बहुत ही नीचे के लेवल पे होगी, और जब निफ्टी ऑटोमेटिकली रिकवर कर जाएगा लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में निफ्टी का जो रिटर्न है वो 15% के आसपास CAGR आएगा ही आएगा। GDP प्लस इन्फ्लेशन का रिटर्न, GDP प्लस इन्फ्लेशन रेट, ये रिटर्न आपका आएगा ही आएगा जो सेंसेक्स और निफ्टी है उसमें अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो अगर आपको मार्केट अगर गिर भी जाता है तो आपको दुखी होने की जगह खुश होना चाहिए कि जो मैं SIP करे जा रहा हूँ 7वें साल में, वो मेरी इतनी नीचे के लेवल पे हो रही है, और वो एकदम से 1 या 2 साल 3 साल में ये प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल है कि कब बढ़ेगी, लेकिन वो जब भी बढ़ेगी तो वो बहुत ज्यादा स्पीड से बढ़ेगी। 10,000 से 30,000 जाने में उसको इतना टाइम नहीं लगेगा जितना उसको गिरने में लगा है। तो हम क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं जब वो डाउन ट्रेंड में है। अब वो डाउन ट्रेंड में आ गया, मान लीजिए 15,000 निफ्टी पे अपन ने कैलकुलेट करा या 10,000 निफ्टी पे कैलकुलेट करा, तो अपन को लगा यार अपन तो फालतू कर रहे हैं, 7 साल में तो मैं बैंक में रखता तो ही उसके डबल हो जाते, या डबल भी नहीं होते तो ऑलमोस्ट डबल हो जाते, तो ये क्या फालतू में मैं वो करे जा रहा हूँ। SIP में तो डबल नहीं होते, बट अगर मान लीजिए 1.5 गुना हो जाते बैंक में रखता तो मैं 5-6-7% का रिटर्न आता, और फालतू में मैंने फालतू करा है तो नेगेटिव रिटर्न आ रहा है। तो इसमें भी आप कंपाउंडिंग का गेम खत्म कर देते हैं। तो आप एक फॉर्मूला हमेशा याद कर लीजिए, फ्यूचर वैल्यू इक्वल्स टू प्रेजेंट वैल्यू 1 प्लस रेट अपॉन n। तो जब तक इसमें प्रेजेंट वैल्यू पे आप बने रहेंगे, आपने मान लीजिए 10-10 हजार रुपए भी इन्वेस्ट करे और 7 साल में आपके 8,40,000 रुपए इन्वेस्टेड हैं, तो 10,000 की निफ्टी है, 7 साल बाद भी आपने 10 चालू किया था तब भी 10,000 का था, लेकिन जब भी वो निफ्टी वापस से एकदम से बढ़ जाएगा, वो जरूर पक्का ही बढ़ेगा, तो 10,000 से 30,000 हो जाएगा और आप इन्वेस्ट भी नहीं करेंगे तो वो 8,40,000 अपने आप 25 लाख रुपए हो जाएंगे 1 या 2 साल में। तो आपको उस टाइम पैनिक नहीं करना है, बल्कि आपको खुश होना है, और उस टाइम 7 साल बाद आपकी हो सकता है पे भी बढ़ जाए। अब जो 10,000 रुपए की आप SIP कर रहे थे, वो 7 साल बाद आपके लिए 10,000 की उतनी वैल्यू नहीं रहे, वो आप और ज्यादा आप इन्वेस्ट कर पाए, तो आपको वो एक अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए। तो अगर आपकी एज कम है तो आपको मार्केट गिरता है तो ज्यादा खुश होना चाहिए। बहुत बार जने मुझसे अभी भी पूछते हैं, जैसे 18,500-400 निफ्टी था और अभी 17,200-300 कुछ चल रहा है, 1000 पॉइंट गिरा हुआ है, तो यार ये मार्केट गिर रहा है। अभी तो मार्केट गिरा भी नहीं, तब भी लोग पैनिक कर रहे हैं। तो वो लोग ये नहीं समझ रहे कि अगर मार्केट गिरता है तो हमें ज्यादा फायदा है मार्केट बढ़ने से। मैं अगर मान लीजिए कल को निफ्टी सुबह 10,000 पे खुले तो मैं ज्यादा खुश होऊंगा, ना कि वो 18,000 और 10,000 पे ही वो पूरे 2-3 साल तक अगर रहता है, तो मैं अपन को लकी मानना चाहिए। अगर मार्केट जितना ज्यादा गिरता जाता है अभी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में, तो आपको लकी मानना चाहिए कि आपकी जो SIP जा रही है, आपका जो अमाउंट लमसम जा रहा है, वो एक कम अमाउंट में इन्वेस्ट हो जाता है। तो आप प्रे कीजिए भगवान से कि मार्केट आप इन्वेस्ट करें और 10-20% गिर जाए, फिर इन्वेस्ट करें 10-20% गिर जाए, तो आपका जो अमाउंट इन्वेस्टेड है, जो आपकी जो SIP जाए जा रही है, वो नीचे के लेवल पे ज्यादा होगी इंस्टेड ऑफ ऊपर के लेवल पे। तो आपको हमेशा खुश होना चाहिए मार्केट गिरने पे, और आपको ज्यादा अमाउंट अगर पॉसिबल है तो उस टाइम और ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर देना चाहिए। तो दूसरा जो ऑप्शन है कि ये तो आपको समझ में गया होगा कि फ्यूचर वैल्यू जो होती है प्रेजेंट वैल्यू प्लस 1 रेट अपन एन, और कोई भी तरीका नहीं है। अगर आपको कोई बोल रहा है यार नहीं, इसको वो डोजी पैटर्न देख लो, ये 200 EMA एवरेज देख लो, ये देख लो, वो देख लो, और आपको 20% रिटर्न मिल जाएगा। बैंक निफ्टी के चार्ट बताते हैं बहुत सारे चैनल डेली की डेली, ये मैं भी बता सकता हूँ डेली की डेली बैंक निफ्टी ऊपर जाएगा। इससे आपका क्या होगा कि आप वॉरेन बफे का जो सबसे बेसिक रूल है वो आप निग्लेक्ट कर रहे हैं। वो बोलता है नेवर लूज मनी, रूल नंबर 1, एंड रूल नंबर 2 कि नेवर फॉरगेट रूल नंबर 1, क्योंकि उसको पता है कि जब भी अपन इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये वाला रूल अपन बिल्कुल फॉरवर्ड कर देते हैं। अपन कुछ भी करके दूसरी चीजों में जाते ही जाते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा कि हर जना वो पैसे रिडीम करके सीधे सट्टे बाजार वो फ्यूचर ऑप्शन कर लेगा या फिर इंटरनेट ट्रेडिंग कर लेगा, लेकिन वो फिर कुछ और करने लग जाएगा, बिटकॉइन ले लेगा या फिर कोई पर्टिकुलर शेयर ले लेगा जो उसने एक किसी न्यूज की वजह से भाग रहा होगा। जैसे अभी अदानी के शेयर भाग रहे हैं, जो थोड़े टाइम पहले आयशर मोटर भाग रहा था या फिर कोई और शेयर भाग रहा था। तो आप जो इंडेक्स फंड, सिंपल इंडेक्स फंड की जो इन्वेस्टिंग है, उसमें आप इन्वेस्ट करने की बजाय आप एक दूसरा वे रूट ले लेते हैं जो कि
आपको दिखने में बहुत अच्छा लगता है शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में, बट अब आपको कभी भी वेल्थ ग्रो नहीं कर पाएगा। और आप बेसिकली आप सिंपल रूल याद रखिए कि आप 1-2 लाख रुपए लगा के अगर वो 4-5 लाख रुपए कर भी लेंगे शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में भी, तो उसकी लाइफ आपकी लाइफ चेंज नहीं होगी। आपको प्रेजेंट वैल्यू बढ़ानी ही पड़ेगी। आपको जब तक इन्वेस्टमेंट ज्यादा अमाउंट का नहीं करेंगे, ज्यादा अमाउंट का कैसे करेंगे, आज कोई बैंक में डाका तो डाल नहीं देंगे, तो 7 साल 10 साल में आप जो इन्वेस्टमेंट करेंगे, फिर वो जो एक पर्टिकुलर अमाउंट बनेगा, जब वो कंपाउंड होएगा तो अब आपको उसका बेनिफिट विजिबल होने लग जाएगा। तो फ्यूचर वैल्यू इक्वल्स टू प्रेजेंट वैल्यू 1+ रेट अपॉन एन। तो अपन को रेट पे फोकस नहीं करना है कि आपको 10% का रिटर्न मिल रहा है, 15% का मिल रहा है, वो अच्छी बात है, ज्यादा मिल रहा है या कम मिल रहा है, लेकिन आपको प्रेजेंट वैल्यू और नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ ईयर्स पे फोकस करना है। नंबर ऑफ ईयर्स आपको ज्यादा से ज्यादा होल्ड करने की कोशिश करनी है, और जो प्रेजेंट वैल्यू है वो जब ज्यादा हो जाए तो उसको रिडीम नहीं करना है। मान लीजिए आपने 2 लाख रुपए लगाए, एकदम से 5 लाख हो जाए, तो 5 लाख को रिडीम नहीं करना है, उसको कंपाउंड होने देना है। जब तक वो प्रेजेंट वैल्यू बना रहेगा तभी वो ज्यादा अपनी ऐसी ग्रोथ हो पाएगी जो आपको सोचा होगा या फिर अब आप सोचते होंगे। और आप अगर YouTube पे जो डेली चैनल देखते हैं, बैंक निफ्टी कल डाउन होएगा या निफ्टी कल क्या होगा, या कोई पर्टिकुलर शेयर किस तरह से चार्ट बना बना के आपको देखने हैं, तो आपको बहुत सारे चैनल्स अवेलेबल हैं, हजारों चैनल। तो आप इसको अनसब्सक्राइब भी कर सकते हैं, क्योंकि इस तरह की वीडियोस बनाने में हम प्रेफर नहीं करते हैं। तो आपको अगर प्रैक्टिकल नॉलेज चाहिए या फिर आपको बेसिक की सिंपल वे में इन्वेस्टिंग करनी है, तो आप इसको जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और आपको धमाधम, आपको वॉरेन बफे का रूल फॉलो नहीं करना है, आपको दिमाग से आज की आज सट्टेबाजी करनी है। तो आप बहुत सारे चैनल्स हैं वो आप जरूर देखते होंगे, तो वो आपको सब्सक्राइब करना चाहिए। और आपकी जो सैलरी या बिजनेस से जो पैसा आता है उसको जीरो करने में वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल होंगे वो चैनल्स। तो आप इस पे कमेंट्स पे लिख सकते हैं कि आप, हो सकता है आप डिसएग्री हो या एग्री हो, बट ये सच्चाई है कि आपके अगर 1000 जने ये वीडियो देख रहे हैं तो 999 लोगों के पैसे जीरो हो जाएंगे। अगर वो फ्यूचर ऑप्शन या फिर ऐसा कुछ भी कर रहे हैं, ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो उनके पैसे जीरो 100%, 99 मतलब 1000 में से 999 लोगों के तो जीरो हो ही जाएंगे। किसी के 1 महीने में होंगे, किसी के 3 महीने में, किसी के 6 महीने में, बट जीरो 100% हो जाएंगे। तो जीरो के प्रेजेंट वैल्यू अगर जीरो हो जाती है तो कंपाउंड भी नहीं हो पाती है। तो आपको प्रेजेंट वैल्यू बढ़ानी है। तो आपको इस वीडियो से आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। थैंक यू।